दोस्तों जरा सोचिए, एक ऐसी जेल जहां से भागना लगभग नामुमकिन था। चारों तरफ हजारों किलोमीटर फैला समुंदर, अकेली अंधेरी कोठरी, दिन भर की कठोर मजदूरी और जरा सी गलती पर कोड़े मारे जाते थे। जंजीरों से कैदियों को जकड़ दिया जाता था और कैदियों को भूखा रखा जाता था। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि भारत की सबसे कुख्यात जेल सेल्यूलर जेल की सच्ची कहानी है, जिसे पूरा देश काला पानी जेल के नाम से जानता है। लेकिन आखिर अंग्रेजों ने ये जेल बनाई क्यों? इसे काला पानी जेल के नाम से क्यों कहा गया? यह जेल कैसी दिखती थी? यहाँ कैदियों के साथ क्या होता था? और आखिर कैसे यह जगह आज भारत की स्वतंत्रता संग्राम का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई? आज हम इसकी पूरी कहानी शुरू से अंत तक जानेंगे। काला पानी की शुरुआत 1857 में भारत का पहला स्वतंत्र संग्राम हुआ। अंग्रेजों ने विद्रोह तो दबा दिया, लेकिन वे डर गए थे। उन्हें महसूस हुआ कि यदि क्रांतिकारियों को भारत में ही रखा गया तो वे जेलों से भी विद्रोह फैला सकते हैं। इसलिए अंग्रेजों ने एक ऐसी जगह खोजी जहां कैदियों को पूरी तरह समाज से अलग किया जा सके। उनकी नज़र पड़ी अंडमान द्वीप समूह पर। उस समय अंडमान घने जंगलों, दलदलों और खतरनाक समुद्री रास्तों से घिरा हुआ था। अगर कोई कैदी वहां से भागने की कोशिश करता तो समुद्र में डूब जाता या फिर घने जंगलों में भटक कर मर जाता। इस कारण अंग्रेजों ने इसे दंड कॉलोनी यानी पेनल कॉलोनी बनाने का फैसला किया। 1858 से ही कैदियों को यहाँ भेजना शुरू कर दिया था। दोस्तों, आखिर इस जेल का नाम काला पानी जेल क्यों पड़ा? इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। पहला कारण था समुद्र। उस समय भारतीय समाज में समुद्र पार करना काला पानी जाना कहलाता था। कई लोग मानते थे कि समुद्र पार करने से व्यक्ति अपने सामाजिक और धार्मिक संबंधों से कट जाता था। दूसरा कारण था यहाँ की सजा। जो व्यक्ति अंडमान भेज दिया जाता था उसके वापस लौटने की संभावना बहुत कम होती थी। लोग उसे लगभग मृत्यु मान लेते थे। तीसरा कारण था यहाँ का भय। कैदियों के लिए यह जगह अंधकार, पीड़ा और जीवन भर के अलगाव का प्रतीक बन गई थी। धीरे धीरे पूरी जेल काला पानी जेल के नाम से प्रसिद्ध हो गई। शुरुआत में कैदियों को खुले शिविरों में रखा जाता था, लेकिन 1890 के दशक तक क्रांतिकारियों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। अंग्रेजों को लगा कि यदि कैदी आपस में मिलते रहे तो वे फिर से विद्रोह फैला सकते हैं। इसलिए उन्होंने ऐसी जेल बनाने का फैसला किया जहां हर कैदी पूरी तरह अकेला रहे। 1896 में जेल का निर्माण शुरू हुआ। लगभग 10 वर्ष के निर्माण के बाद 1906 में यह पूरी बनकर तैयार हुई। यह जेल दुनिया की सबसे अनोखी जेल में से एक थी। इसमें कुल 7 शाखाएं थीं। सभी शाखाएं एक केंद्रीय टावर से निकलती थीं। ऊपर से देखने पर यह किसी पहिए की तीली की तरह दिखाई देती थी। जेल में कुल 693 कोठरियां थीं। हर कोठरी लगभग 13 फुट लंबी और 7 फुट चौड़ी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हर कैदी को अलग रखा जाता था। कोई साथ नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई परिवार नहीं। इसी कारण इसका नाम पड़ा सेल्यूलर जेल यानी व्यक्तिगत कोठरी। दोस्तों, अब बात करते हैं उस जीवन की जो कि यहाँ के कैदियों को जीना पड़ता था। सुबह बहुत जल्दी जगाया जाता था। इसके बाद शुरू होती थी कठोर मजदूरी। कैदियों को बैलों की तरह तेल निकालने के कोहलू में चलाया जाता था। उन्हें नारियल से रस्सियां बनानी पड़ती थी, लकड़ी काटनी पड़ती थी, सड़कें बनानी पड़ती थी और जंगल साफ करने पड़ते थे। हर दिन काम का लक्ष्य तय होता था। यदि लक्ष्य पूरा ना हुआ तो सजा मिलती थी। कभी कोड़े मारे जाते थे, कभी हथकड़ियां पहनाई जाती थी, कभी कई दिनों तक जंजीरों से बांध कर रखा जाता था, कभी भोजन कम देना। कई कैदी बीमारी, कुपोषण
और अत्यधिक श्रम के कारण टूट जाते थे। इस जेल में अनेक भारत के स्वतंत्र सेनानियों को रखा गया। विनायक दामोदर सावरकर, उन्हें 1911 में यहाँ भेजा गया था। उनके बड़े भाई भी इसी जेल में थे, लेकिन लंबे समय तक दोनों को एक दूसरे के बारे में पता ही नहीं चला। इसके अलावा अनेक क्रांतिकारी बंगाल, पंजाब और भारत के विभिन्न हिस्सों से यहाँ लाए गए। उनमें से कई ऐसे थे जिनके नाम इतिहास की किताबों में बहुत कम मिलते हैं, लेकिन उन्होंने आजादी के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। समय के साथ कैदियों ने अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। उन्होंने बेहतर भोजन, चिकित्सा, मानवीय व्यवहार की मांग की। 1930 के दशक में कई बड़ी भूख हड़तालें हुई। कई कैदियों की हालत गंभीर हो गई। इन घटनाओं की खबर भारत तक पहुंची। देश भर में लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों पर दबाव बढ़ने लगा। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंडमान द्वीप पर जापान का कब्जा हो गया। अंग्रेजों का नियंत्रण समाप्त हो गया। 1943 में महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस अंडमान पहुंचे। उन्होंने यहाँ भारतीय ध्वज फहराया। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। 1945 में अंग्रेज वापस आए, लेकिन तब तक भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर पहुंच चुका था। 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया। इसके बाद काला पानी जेल का भयानक अध्याय समाप्त हो गया। बाद में जेल के कुछ हिस्सों को तोड़ दिया गया, लेकिन जनता और स्वतंत्रता सेनानियों के विरोध के कारण शेष भागों को सुरक्षित किया गया। 1979 में इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। आज यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाने वाला एक महत्वपूर्ण स्मारक है। जब हम आजादी का जश्न मनाते हैं, तब हमें उन हजारों लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने काला पानी जेल की अंधेरी कोठरियों में अपना जीवन बिताया। वे लोग जिन्होंने परिवार खोया, स्वतंत्रता खोई, लेकिन भारत की आजादी का सपना नहीं छोड़ा। आज भी सेल्यूलर जेल की दीवारें मानो यह कहती हैं, आज तुम जिस स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हो, उसकी कीमत किसी ने अपनी पूरी जिंदगी देकर चुकाई है।